अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ललितपुर प्लस और मैं हूं अदमल मलिक। फैसलाबाद में अंजुमन ताजरान के मुख्तलिफ धड़ों और मकामी इंतज़ामिया के दरमियान सीरियल ऑफ मीटिंग्स हुई और इस मीटिंग के नतीजे में फैसलाबाद में कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से 5-6 बड़े फैसले किए गए और उन फैसलों में हम पहले जो है वो आपको नंबर वाइज बताएंगे कि कौन से फैसले हैं और फिर आगे डिटेल चलेंगे। सबसे पहले जो है एक बड़ा फैसला किया गया है वो है कि शहर के अंदर जो गल्ला मंडी है इसको फैसलाबाद शहर से निकाल दिया जाएगा। निकाल के कौन सी जगह जो है इसकी फाइनल की जाएगी वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। और दूसरे नंबर पे जो फैसला किया गया है और वो फैसला है कि शहर के अंदर जितनी भी होलसेल मार्केट्स हैं, चाहे वो कपड़े की हैं, चाहे वो अजनास की हैं, और इसके अलावा जितने भी होलसेलर्स हैं वो तमाम होलसेलर्स जो हैं इनको 8 बाज़ारों से बाहर निकाला जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है। और उसके बाद जो है फैसला हुआ है कि हाजीआबाद की जो टिम्बर मार्केट है, टिम्बर मार्केट के जो ताजर हैं जो वहाँ पे लकड़ी का बिजनेस करते हैं उनको जो नोटिस जारी हुए हैं अपने नक्शा जात मंजूर करवाने के, उनको हर सूरत जो है वो नक्शे अपने मंजूर कराने पड़ेंगे। और चौथे नंबर पे फैसला हुआ है कि 8 बाज़ारों के अंदर जो है वो पार्किंग के लिए 5 प्लाजे जो हैं वो तामीर किए जाएंगे और उसके लिए जो है वो एक बड़ी अमाउंट मुख्तस की गई है, लेकिन उसमें जो चुनट बाज़ार का प्लाजा है वो शामिल नहीं है। और 5वां फैसला हुआ है कि जो जंग बाज़ार कचहरी बाज़ार जो है वो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, और उसके बाद जो है वो जंग बाज़ार और अमीरपुर बाज़ार में जो है वो काम शुरू किया जाएगा ब्यूटिफिकेशन का। और इसके अलावा मीटिंग के अंदर जो है वो पैरा फोर्सेस को डिस्कस किया गया, लॉकडाउन को डिस्कस किया गया। लॉकडाउन के हवाले से सबसे पहले हम शेयर करते हैं कि मुकामी इंतज़ामिया ने अक्सर जो है इसको मुस्तरद कर दिया है। ताजरों ने मुतालबा किया था कि लॉकडाउन जो है इसका टेन्योर थोड़ा सा दुरानिया जो है इसका बढ़ा दिया जाए। 8 जो है वो 8 बजे जो शॉप्स बंद होती हैं इनको 10 बजे तक ले जाया जाए, लेकिन इस वाले से कमिश्नर फैसलाबाद ने यकसर जो है इसको मुस्तरद कर दिया और बताया है कि उस वाले से वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसके अलावा ताजरों के ग्रीवेंसेस थे वो थे पैराफोर्स के हवाले से। शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में पैराफोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ जो है वो सामने आ रही हैं, जिसके नतीजे में जो ताजर हैं वो हरासा हो रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। और इस हवाले से ताजर जो है इनकी ख्वाहिश थी कि पैराफोर्स को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, लेकिन इस वाले से भी कोई खातिर खा जो पेशरफ्त है वो नहीं हो सकी। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अंजुमन ताजरान के 2 धड़ों ने जो है वो कमिश्नर फैसलाबाद में सर जबीन से मुलाकातें की हैं और ये अलग अलग मुलाकातें हुई हैं, इकट्ठी नहीं हुई है। एक मुलाकात हुई है जिसमें ख्वाजा शाह रज़ाक सिक्का थे और उनके अलावा जो दूसरी मुलाकात हुई है इसको लीड कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ एमएनए हैं, अंजुमन ताजरान के पाकिस्तान के सदर भी हैं मियां अब्दुल मनान। इनके अलावा जो है वो असलम भल्ली मरूफ ताजर रहनुमा फैसलाबाद के और दीगर रहनुमा भी इन मुलाकातों में मौजूद थे। और इसके बाद जो है इंतज़ामिया की तरफ से ये ऐलान किया गया दोनों मुलाकातों के बाद कि जो ताजर हैं इन्होंने अपनी जो है वो राय दे दी है और वो इस हवाले से मुतफ़िक़ हैं कि फैसलाबाद से गल्ला मंडी को बाहर निकाल दिया जाए। और गल्ला मंडी सब लोगों को पता है कि ये जंग रोड के बाहर है और इस वाले से अच्छा खासा कंजेशन होता है, लेकिन वहाँ पे रोज़ाना अरबों रुपए का बिज़नेस भी होता है और प्रॉपर्टीज़ लोगों की अच्छी खासी महंगी हैं। और इस हवाले से इंतज़ामिया ने एक जगह फाइनल की है, वो जगह है सधार के करीब और वहाँ पे सब्ज़ी मंडी के पास जो है वो एक जगह फाइनल कर ली गई है, जहाँ पे ये फैसला कर लिया गया है कि गल्ला मंडी के ताजरों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। यकीनी तौर पे ये एक लंबा प्रोसेस होगा, मुख्तलिफ फेजेज़ में होगा, लेकिन अगर ये इंतज़ामिया ने फैसला कर लिया है तो ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा और इसके नतीजे में शहर के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती थी वो खासी मुतासर होंगी, लेकिन इसके साथ साथ ट्रैफिक भी खासी मुतासर हो रही थी। लोग वो रोज़ाना वहाँ पे कंजेशन होता था, परेशान होते थे लोग वहाँ पे, लेकिन अब जो है इंतज़ामिया ने आखिर ये एक फैसला कर लिया है और इस फैसले के नतीजे में ये दावा किया जा रहा है कि शहर में जो है वो थोड़ी कंजेशन ट्रैफिक का कम होगा और लोग जो हैं वो बाहर बाहर से अपना बिजनेस करके चले जाएंगे। गल्ला मंडी में सब लोगों को पता है कि 2-3 तरह का बिजनेस होता है। एक तो वहाँ पे जो आड़ती हैं वो अपनी जो बिजनेस और अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो खेतों से लेके आते हैं मंडी तक और उसके बाद वहाँ पे होलसेलर्स बैठे हैं। होलसेलर्स जो हैं वो आगे परचून वालों को बेचते हैं, परचून वाले जो हैं वो आगे बायर्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये तमाम प्रोसेस होता है, मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। ऑलमोस्ट जो ये सारा फेज़ होता है गल्ला मंडी के इर्द गिर्द ही। इसी वजह से वहाँ पे जो होलसेलर्स भी होते हैं, उसके अलावा वहाँ पे आड़ती भी होते हैं, उसके अलावा वहाँ पे जो आम कंज्यूमर होते हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। इसी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो होता है। एनीवे इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला कर लिया है और ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और इस फैसले के नतीजे में
यकीनी तौर पे वहाँ पे जो अमलाक हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के रेट हैं, वो ख़ासे मुतासर हो सकते हैं। और फ्यूचर में इंतज़ामिया वहाँ पे क्या करेगी, इस वाले से फ़िलहाल कुछ शेयर नहीं किया गया, लेकिन ये फ़ैसला कर लिया गया है। और इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा फ़ैसला है, वो आर्ट बाज़ारों से होलसेल का बिज़नेस करने वाले, चाहे वो कपड़े का है, चाहे जनाज़ का है, चाहे वो दीगर आइटम्स का है, जिसमें ये बर्तन वगैरह शामिल हैं। उसके अलावा जो कूलर हैं, रज़ाइयाँ हैं, गद्दे हैं और इस टाइप के जितने भी डिसीजन हैं, ये तमाम जितने भी बिज़नेस हो रहे हैं, उन तमाम बिज़नेस को, होलसेलर्स को वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। आर्ट बाज़ारों की मार्केट्स के अंदर जो है वो होलसेलर्स बैठे हुए हैं, और जबकि बाहर मार्केटों के वहाँ पे बैठे हुए हैं परचून फरोश, और यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। किसी दुकानदार को थोड़ी बहुत कोई बिज़नेस की ज़रूरत पड़ जाती है, वो फ़ौरन जो है वो होलसेल मार्केट में जाके वहाँ से परचेज़ करके अपनी शॉप पे रख लेता है, और इस तरह जो है वो इनका बिज़नेस मुसलसल चल रहा होता है 24 घंटे। इसी तरह सर्कल चल रहा होता है। ट्रक जो है वो बाहर से आते हैं, वहाँ पे अनलोडिंग होती है, उसके बाद जो है वो परचून की शॉप्स पे चले जाते हैं, वहाँ से वो एंड यूज़र तक यानी कि आम आदमी तक चले जाते हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने एक फ़ैसला कर लिया है कि आर्ट बाज़ारों से होलसेलर्स को ख़त्म किया जाएगा, और फ़िलहाल जो है वो ज़ाहिर है कि बाज़ारों के अंदर ट्रक आ रहे हैं, उसके अलावा चिक्कीज़ आ रही हैं, उसके अलावा दीगर जो लोडर गाड़ियाँ बाज़ारों के अंदर आती हैं, और इसके साथ-साथ बायर्स की गाड़ियाँ भी आती हैं, कारें भी आती हैं, बाइक्स भी आती हैं। इस टाइप का इशू होता है बाज़ारों। पिछले दिनों भी तकरीबन कोई 3-4 महीने पहले भी इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया था, और उस वक़्त मियाँ अब्दुल मन्नान जो हैं साबिक़ एमएलए ने, उनसे मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के नतीजे में जो है वो ये फ़ैसला हो गया था कि होलसेलर्स को शहर से बाहर निकाला जाएगा। अब दोबारा से वैसी ही एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में भी ताजरों ने अपनी कंसेंट दे दिया, और उन्होंने इस पे आमादगी का इज़हार कर दिया है कि होलसेलर मार्केट जो है इनको शहर से बाहर निकाल दिया जाए। एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा, और यकीनी तौर पे अरबों रुपए के लोगों के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और उसके साथ-साथ जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो भी करोड़ों रुपए हैं। यकीनन एकदम इसके ऊपर डाउनफॉल आएगा, और इसके नतीजे में ताजर जो हैं वो ख़ासे मुतासर होंगे। आर्ट बाज़ारों के अंदर जो होलसेल मार्केट्स जो हैं ये शिफ्ट हो जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होगा, फ़िलहाल इस वाले से कोई डिसीजन नहीं हुआ। फिर थोड़ा-सा आगे चलते हैं, और वो है आर्ट बाज़ारों के अतराफ में 5 पार्किंग प्लाज़े बनाए जा रहे हैं, और इस हवाले से 1 अरब रुपए के फंड जो हैं वो जारी हो गए हैं। और उनमें से एक प्लाज़ा जो है वो झैल घर में बनाया जा रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग का एक जंगल होता है, और बड़ी तादाद में वहाँ पे बाइक्स खड़ी होती हैं, और वहीं पे अब पार्किंग प्लाज़े का प्लान कर लिया गया है। दूसरा पार्किंग प्लाज़ा बनाया जा रहा है, वो है अमीपुर बाज़ार में, इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने, जहाँ पे माजी में एक स्कूल हुआ करता था। वहाँ पे अब भी जो है वो गाड़ियाँ पार्क होती हैं। अब उसी प्लेस को जो है अब पार्किंग प्लाज़ा में शिफ्ट किया जा रहा है। और तीसरा पार्किंग प्लाज़ा बनाया जा रहा है, जो ऑलरेडी वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, वो हैं कारखाना बाज़ार के बाहर, वहाँ पे बनाया जा रहा है। और चौथा प्लाज़ा जो है वो डिग्रसपुरा में है। इसी तरह जो है वो 5वां प्लाज़ा भी शहर के अतराफ में ही बनाया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके लिए 1 अरब रुपए के फंड जो हैं वो जारी हो चुके हैं, और होपफुली इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। आर्ट बाज़ार के अंदर रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं, और वहाँ पे पार्किंग का हमेशा से प्रॉब्लम रहता है। वहाँ पे ख़ासतौर पे कचहरी बाज़ार तो बिल्कुल ही पार्किंग बंद हो गई है। इसके अलावा दीगर बाज़ारों में भी पार्किंग की इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद कुछ लोग अब अगर जो शॉपकीपर्स हैं, उसके अलावा जो अर्जेंट शॉपिंग के लिए आए होते हैं लोग, वो अपनी बाइक्स या गाड़ियाँ वहाँ पे पार्क करते हैं, तो उनको भी पार्किंग की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पे कभी कार लिफ्ट कर ली जाती है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ डाले फिर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के कॉन्ट्रैक्टर फिर रहे हैं, जो बाइक्स जो है उनको डाले के ऊपर लोड करके ले जाते हैं, और उसके बाद जो है वो उनसे 300 या 400 रुपया वहाँ पे चार्ज किया जाता है। पार्किंग कंपनी जो है वो फैसलाबाद शहर के तकरीबन हर चौराहे पे हज़ारों रुपया, लाखों रुपया रोज़ाना कमा रही है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से 1 टके का भी पार्किंग कंपनी से फ़ायदा नहीं है। अब कहा जा रहा है कि 1 अरब रुपया जारी कर दिया गया है, और 1 अरब रुपए से उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये पार्किंग प्लाज़े जो हैं ये इन पे काम शुरू हो जाएगा, तो शहरियों की शायद जो है वो कुछ जान में जान आ जाए, उनकी कारें, उनकी बाइक्स जो हैं वो शायद महफूज हो जाएँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चिनोट बाज़ार के बाहर एक पार्किंग प्लाज़ा जो कई साल से ज़ेर तामीर है, और वो इंतज़ामिया की नाकामी का जो है वो मुँह बोलता सबूत है। कई अफसरान आए और कईयों ने दावे किए कि वो इस पार्किंग प्लाज़े को मुकम्मल करेंगे, शहरियों को रिलीफ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हो सका। ताकि तकरीबन जब ये
ओपनिंग हो रही थी इस पार्किंग प्लाजा की, गालबन तकरीबन 15 से 20 साल पहले इस पार्किंग प्लाजा के अंदर जो है वो मुख्तलिफ शॉप्स लोगों को दी गई थी और लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी। वो भी पैसे जो हैं वो सरकार के पास हैं और वो भी लोगों को वापस नहीं मिले। तकरीबन 1-1.5 साल पहले इसी पार्किंग प्लाजा के हवाले से प्लान किया गया था कि फैसलाबाद में जो ऑरेंज बस चल रही है इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है वो डिस्कस किया गया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो मेट्रो बस के साथ साथ इस पार्किंग प्लाजे के हवाले से भी कुछ जो है वो इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन जो है वो बाद में इस प्लान को चेंज कर दिया गया। फिर इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया कि हम इसको पार्किंग प्लाजा को तामीर करेंगे। अब जो है इसके हवाले से भी कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। ख्वाब तो ये है कि तकरीबन 5-6 मंजिला प्लाजा बनाया जाएगा, नीचे पार्किंग होगी, लिफ्ट के ज़रिए लोग जो है वो गाड़ी पार्क करके नीचे आ सकेंगे, ऊपर जो है वो शॉप्स होंगी, उसके ऊपर जो है अपना फूड कोर्ट बनाई जाएगी। ख्वाब तो ऐसा ही देखा गया है, लेकिन इसकी ताबीर फ़िलहाल जो है वो तवील अरसे से नहीं मिल रही। थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं, वो है हाजीआबाद की टिम्बर मार्केट। साल से वहाँ पे जो दुकानदार थे वो बिज़नेस कर रहे हैं लकड़ी का, और उनको जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी अपनी शॉप्स के नक्शे जो हैं वो बनवाएं। लेकिन नक्शे बनवाने के बजाय अंजुमन ताजरान के मुख्तलिफ धड़ों ने जो है वो प्लान किया कि वो इस हवाले से रिलीफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मकामी इंतज़ामिया के साथ मुलाकात की, लेकिन कमिश्नर फैसलाबाद ने अंजुमन ताजरान की जो उनकी रिक्वेस्ट थी उसको यकसा मुस्तरद कर दिया। उनका दावा है कि कानून के मुताबिक इनको नक्शे बनवाने पड़ेंगे। अलबत्ता उनका ये ऑफ़र है कि अगर किसी ताजर के पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो नक्शा अपना अप्रूव करवाए, उसकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनती हैं उनको हम जो है वो उनकी जितनी भी फ़ीस बनती है उसको हम इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे। और इंस्टॉलमेंट जो है वो उन्होंने ऑफ़र करवाई है 6 महीने की, साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, इस टाइप की ऑफ़र करवाई है। लेकिन इस हवाले से उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि हर सूरत में जो ताजर हैं इनको अपने अपनी शॉप्स के नक्शे बनवाने पड़ेंगे। उसके बाद डिस्कस हुआ फैसलाबाद में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट, और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है जब डिस्कस होगा तो ऑब्वियसली कचहरी बाज़ार डिस्कस होगा। और कमिश्नर का ये दावा है कि कचहरी बाज़ार का प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट अपनी तकमील के आखिरी मराहल में है, और इसी वजह से इसके बाद जो है वो सेकंड फेज़ में जंग बाज़ार और अमीरपुर बाज़ार में से कोई एक बाज़ार जो है वो उसमें ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू होगा। और इसी वाले से नक्शे जो हैं वो ऑलमोस्ट मंजूर हो चुके हैं, और पंजाब हुकूमत की अप्रूवल के बाद इसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम शुरू हो जाएगा। ताजरों ने कमिश्नर फैसलाबाद से रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा लॉकडाउन का टाइम जो है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन इस हवाले से कमिश्नर फैसलाबाद ने जो है वो माजूरी का इजहार किया। उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से इस फैसले को नाफिज किया गया है और इंडिविजुअली और डिवीजन लेवल के ऊपर इस हवाले से वो कुछ भी करने से जो है वो कासिर हैं। इस वजह से अंजुमन ताजरान को इस मुतालबे के हवाले से भी जो है वो विड्रा करना पड़ा, और इसके साथ साथ उनका मुतालबा था कि पैरा फोर्स को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। पैरा फोर्स के हवाले से कमिश्नर ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि इनके जो इश्यूज़ हैं इनको मेरिट के ऊपर जो है वो टैकल कर लिया जाएगा। सबसे बड़ा इशू जो फैसलाबाद का है वो है इस टाइम गल्ला मंडी का, और उसके अलावा 8 बाज़ारों की जो होलसेल मार्केट्स हैं इनका। इस वाले से गल्ला मंडी की जो जगह है वो तो फाइनल कर ली गई है, लेकिन जो 8 बाज़ारों की होलसेल मार्केट्स हैं इस वाले से जगह ढूंढना अभी एक लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन ये फैसला कर लिया गया है कि आज नहीं तो कल इन दोनों मार्केट्स को, गल्ला मंडी को और होलसेल मार्केट्स को 8 बाज़ारों से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। ये हमारी आज की अपडेट आपको कैसी लगी, इस वाले से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।